how are you all? I hope you all are enjoying at your home, right? Okay, just tell me which festival we are going to celebrate today. Yes, today we are going to celebrate Lohri. Happy Lohri to everyone. Today in this video I will tell you हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताऊंगी। पर उससे पहले हमारे साथ है अर्शिया। अर्शिया ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हैं एक बहुत ही मज़ेदार डांस के साथ। तो देखते हैं अर्शिया का। Excellent, superb performance by Arshia. Okay, now I will tell you why we celebrate this festival. सब कुछ बताऊंगी इस फेस्टिवल के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बारे में जानना कि लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है। देखिए, खुशहाली का प्रतीक लोहड़ी का त्यौहार पोष माह के आखिरी दिन यानी मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह पर्व खुशहाली के आगमन का प्रतीक है। कहा जाता है जब यह त्यौहार मनाया जाता है उस समय सर्दी का मौसम जाने को होता है। इस पर्व की धूम उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज़्यादा होती है। किसान इस त्योहार को उत्साह व उमंग के साथ मनाते हैं क्योंकि उनकी फसल पक कर तैयार हो चुकी होती है। रात को जब लोहड़ी जलाई जाती है तो उसकी पूजा गेहूं की नई फसल की बालों से की जाती है। समय के साथ साथ इस पर्व को मनाने के तरीके भी बदल गए हैं। सुंदरी मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे दीदी ब्याई हो, ये लोकगीत तो आप सभी ने ही सुना होगा। इसके पीछे की मान्यता ये है कि महाराजा अकबर के शासनकाल में दूल्हा भट्टी एक लुटेरा था, परंतु वह हिंदू लड़कियों को गुलाम के तौर पर बेचे जाने का विरोधी भी था। उन्हें बचाकर वह उनकी हिंदू लड़कों के साथ शादी करा देता था। गीतों के माध्यम से उसके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। और अब बात आती है कि लोहड़ी मनाते कैसे हैं। इस दिन सूरज ढलते ही बड़े बड़े अलाव जलाए जाते हैं। लोग अग्नि के चारों ओर एकत्रित होकर अलाव की परिक्रमा करते हैं तथा अग्नि को पके हुए चावल, मक्का के दाने तथा अन्य चबाने वाले भोज्य पदार्थ अर्पित करते हैं। आदर आए दलिदर जाए, इस प्रकार के लोकगीत भी इस पर्व पर गाए जाते हैं। यह एक प्रकार से अग्नि को समर्पित प्रार्थना है जिसमें अग्नि भगवान से प्रचुरता व समृद्धि की कामना की जाती है। प्रसाद में 5 मुख्य चीज़ें होती हैं: तिल, गज्जक, गुड़, मूंगफली और मक्का के दाने। इस दिन जगह जगह युवक इकट्ठा होकर ढोल की थाप पर भांगड़ा करते हैं।
और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयाँ देते हैं। तो महिलाएं कौन सी कम हैं। महिलाएं इस पर्व की तैयारी कुछ दिनों पहले से ही शुरू कर देती हैं। समूह में एकत्रित होकर एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाती हैं, गिद्दा डालती हैं, बोलियां बोलती हैं। नई बहू और नवजात बच्चों के लिए तो लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इस दिन रेवड़ी और मूंगफली वितरण के साथ ही मक्की की रोटी और सरसों का साग भी बनाया जाता है। बाज़ारों में लोहड़ी की तैयारी एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती है। मूंगफली, तिल के लड्डू, रेवड़ी के अलावा तरह तरह की गज्जक की बिक्री शुरू हो जाती है। इस त्योहार को बच्चे भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे घर घर जाकर ये लोकगीत गाते हुए अपनी लोहड़ी मांगते हैं और सभी लोग बहुत खुशी के साथ बच्चों को भी लोहड़ी देते हैं और इकट्ठा होते जाते हैं। एक ही गली से शुरू करते हैं बच्चे, तो एक घर गए फिर दूसरे घर पहुँचे तो उस घर के बच्चे भी उनके साथ शुरू हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर तीसरे घर तो उनके बच्चे भी, तो एक बच्चों की भी एक यूनिटी हो जाती है। बच्चे भी मिलकर इसका खूब आनंद लेते हैं, खूब मस्ती करते हैं इस त्योहार पर। बताइए कैसी लगी आपको आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा हम लोहड़ी का त्योहार क्यों, कैसे, कहाँ और कब बनाते हैं, क्या करते हैं। सब कुछ बताया मैंने लोहड़ी के बारे में और हमने देखी बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस भी। तो आज आप भी करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा डांस, बहुत ही मज़े से सेलिब्रेशन। तो आप भी करिए सेलिब्रेट लोहड़ी और मैं भी करूँगी, अपने अपने घरों में करेंगे ये सेलिब्रेशन। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी।